नमस्कार। मल्टी स्टेट जीएसटी कंपनी कैसे करना है उसका एक मेरा केस स्टडी मैं क्रिएट करता हूँ। एक केस स्टडी आके मोहन ट्रेडर्स हमारा एक कस्टमर है, उसी का उसका बिजनेस आके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक में सभी स्टार्ट करते थे। तो अब इसमें कैसे सेटिंग करना है हम एक बार लाइव 1 बाय 1 देखेंगे। यानी एक कंपनी हर स्टेट का अलग अलग जीएसटी नंबर, मतलब यानी आंध्र प्रदेश का अलग जीएसटी, कर्नाटक का और तेलंगाना का अलग अलग थे। अब हमने क्या किया है, हर एक स्टेट में भी परचेस कर सकता है और या सेल्स भी कर सकता है। अभी हमारा मोहन ट्रेडर्स जो है ना, हमारा एक ही स्टेट में परचेस करके अलग अलग स्टेट में सेल भी करता है। उसका छोटा सा एक सिलेक्शंस, मतलब इसका लेडजर्स कैसे करना है, वोचर टाइप कैसे करना है और स्टॉक आइटम किस तरह से हमें करना है और उसका एक ट्रांसैक्शन कैसे बनाना है और उसका जीएसटी रिपोर्ट कैसे अलग अलग स्टेट का और सब मिला के स्टेट कैसे करना है, मैं आपको 1 बाय 1 इस स्क्रीन में दिखा दूंगा। मल्टी स्टेट जीएसटी एक केस स्टडी 1, यानी छोटा सा एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 अलग अलग स्टेट्स है। आंध्र प्रदेश उसका जीएसटी नंबर अलग है, और कर्नाटका उसका जीएसटी एंड तेलंगाना उसका जीएसटी अलग है। हर एक ट्रांसैक्शन आंध्र प्रदेश में परचेज एंड सेल्स, कर्नाटक में सेल्स होता है। यानी कहीं भी आपको कर्नाटक में भी परचेज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पहला केस स्टडी से आके इस तरह से हम मेंटेन करेंगे, यानी आंध्र प्रदेश में परचेज एंड सेल इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका सेल एंड तेलंगाना सेल। अब यहाँ पे वोचर टाइप हमने किया है आंध्र प्रदेश का एपी परचेज और एपी सेल। वैसे ही केएस सेल एंड टीएस सेल। सभी वोचर टाइप का हमने नंबर अलग अलग दिया है, यानी परचेस का सीरियल नंबर अलग एंड सेल्स का सीरीज नंबर और कर्नाटक का सीरीज नंबर एंड तेलंगाना का हर एक सीरीज नंबर अलग अलग दिया है, यानी वोचर टाइप को ऐसे। अब हमारे पास आइटम एग्जाम्पल के लिए आइटम 0% एंड आइटम 5% एंड आइटम 18%, उसका HSN कोड स्पेसिफिकेट। लेडजर भी हमने अलग सिस्टम से बनाया। देखिए सेल्स लेडजर आंध्र प्रदेश में क्या है, एपी परचेज 0 सेम टू सेम, एपी परचेज 5 एंड एपी परचेज 18% एंड सेल्स भी करने किया है एपी सेल्स 0%, 5% एंड 18%। सेम इसी दौरान हमने ये भी क्रिएट कर दिया कर्नाटक का केएस सेल 0, 5, 18% का अलग अलग सेल्स लेडजर। साइमल्टेनियसली इसी तरह से हमने तेलंगाना का स्टेट भी हमने इस तरह से कर चुका है। देखिए हमने अभी तक पीपीटी में हमको एक्सप्लेन कर दिया है। अब टैली स्क्रीन में आपको एक नया कंपनी बना के उसको कैसे करना है और उसका जीएसटी भी रिकॉर्ड भी करना, कैसे देखना है इंडिविजुअल स्टेट्स का और सबका मिला के। जैसे हमने टैली का 6.0 को ओपन करने के बाद हमें इस तरह से कंपनी दिखेगा। हम यहाँ से क्रिएट कंपनी, अब यहाँ पे मैंने क्रिएट करता हूँ मोहन ट्रेडर्स। स्टेट आके मैं आंध्र प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि वो कंपनी उसी का है, उसी बेस कंपनी का है स्टेट। देन यहाँ से मैं एक्सेप्ट कर दिया। जैसे कंपनी क्रिएट होने के बाद ये जीएसटी फ्यूचर एक बार ओपन करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर हम आएंगे जीएसटी, मतलब आंध्रा का जीएसटी नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमने स्टेट मेंशन किया है यहाँ पे। यस, मैं सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ और टैली में मेंशन कर दिया यहाँ पे। ये सभी फीचर्स हम नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट स्क्रीन आएगा। इसे एक बार बैक स्पेस दबाइए और यहाँ पे जगह क्रिएट अनदर जीएसटी नंबर। यस, अब यहाँ पर आ जाएगा कौन सा स्टेट का है। यहाँ से मैं कर्नाटक ले लेता हूँ, वो भी रेगुलर है। अब कर्नाटक स्टेट का ये इस नंबर को मैं कॉपी एंड टैली प्राइम में सेव कर दिया। इसको भी हम फ्यूचर्स सिंपली बना के रेडी करेंगे। यहाँ पे नो एस और एक भी करना है यस। सॉरी, ये हमने जल्दी से यहाँ पे आ गए। अब टैली कंपनी का और एक फ्यूचर create another one.
यस। अब यहाँ पे तेलंगाना का करना था ना, सो हमने जल्दी कर दिया इसको। सो तेलंगाना का भी हम यहाँ से कॉपी एंड टैली प्राइम में पेस्ट। अब ई विल दैट्स इट एंटर। सो अब यहाँ पे होने के बाद ये पूछ रहा है सीरीज वाइज आपका वोचर टाइप करना चाहते हो? यस, मुझे करना चाहता हूँ। देन अब देखिए मेरे पीपीटी में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसैक्शन एंड वोचर टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया था। यस। अब इसी दौरान हमें नीचे एक है बटन क्रिएट मास्टर। सो चार्ट ऑफ अकाउंट्स वोचर टाइप से अगर मैं क्रिएट मास्टर क्रिएट कर दिया तो ये मुझे वोचर टाइप क्रिएट करने देगा। सो इसके लिए हमने ये भी परचेज। सो अल्टीमेटली ये परचेज में ऐड कर दिया मैंने। सो ऑटोमेटिक एंड इसका सीरीज नंबर भी हमने थोड़ा सा चेंज किया था। सो यहाँ पे विड्थ ऑफ नंबर 3 और नो फिल द एक्शन। यस। अब यहाँ पे एपी सॉरी कैपिटल एपी एंड पीयूआर स्लैश और इसके बाद में स्लैश 24-25। सो स्पेसिफिक कर दिया। अब ये कौन सा रजिस्ट्रेशन का है? सो आंध्र प्रदेश रजिस्ट्रेशन से हमने मेंशन कर दिया। और साथ ही साथ हमको इसको हम क्या करेंगे, सेल्स का भी सेलेक्ट करेंगे। जल्दी हो जाओ। और एक क्रिएशन। यस, एपी सेल्स एंड इसो सेल्स सेक्शन में आ जाएंगे ऑटोमेटिक। और यहाँ पे मैंने 10 नंबर ऑफ सेक्शन 3 यहाँ पे यस कर दिया एंड यहाँ पे स्लैश यहाँ पे स्लैश 24-25। तो ये कौन सा रजिस्ट्रेशन का है? अभी यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया आंध्र प्रदेश। एंड ये जो आपने पूछा है ना कॉमन वोचर्स फॉर जीएसटी, सो इसके बारे में केस स्टडी अलग से बता देता हूं। अब हमने क्या किया, आंध्र प्रदेश का परचेज एंड सेल्स। सो हमारा यहाँ पे था कर्नाटक में सेल्स और तेलंगाना में सेल्स। इसे चाहे तो आप मुझे और एक सिनेरियो भी बना देता हूँ और कर्नाटक का परचेज और तेलंगाना का परचेज। फिलहाल अब दोनों स्टेट में खाली सेल्स। सो यहाँ से मैं क्रिएट मास्टर एंड KS सेल्स अंडर सेल्स सेक्शन सीरीज ऑटोमेटिक। यहाँ पे हमने 3 यस। सो यहाँ पे KS स्लैश एंड यहाँ पे मैंने 24-25 कर दिया। अब ये कौन सा रजिस्ट्रेशन का है? यस, यहाँ पे भर देता हूँ कर्नाटक का। तो इसे फिलहाल 9। अब तेलंगाना हो गया तो कर्नाटक हो गया। अब तेलंगाना TS सेल्स ऑटोमेटिक यस। सो नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नॉट रिपील सेक्शन यस। यहाँ पे TS स्लैश और यहाँ पे 24-25। सो इस हो गया मुझे तेलंगाना का। सो हमने वोचर टाइप बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आके सीरीज भी हमने कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आइटम एक क्रिएट करना है। अब यहाँ पे क्रिएट आ गया एंड देन कम्स टू स्टॉक आइटम 0%। थोड़ा सा गैप लगा देता हूँ 0%। अब यूनिट का रेट कर देता हूँ कोई नंबर्स GST मैपिंग के लिए। नो अल्टरनेटिव यूनिट। अब ये इसको स्पेसिफाइड हियर हम HSN कोड भी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया था। सर जैसे डेमो है कोई भी डाल दिए थे वो चलेगा। एंड सो स्पेसिफाइड हियर इट्स वाज अ नील रेटेड या एग्जम्प्टेड भी कर सकते हो। देन एंड आइटम 5% नंबर एंड स्पेसिफाइड हियर yes and here specified here taxable and यहाँ पे 5% हमने डाल दिया। and item 18%
18% और specific detail here. Okay, detail here and okay, and specific detail here, taxable 18%. So वो क्या हो गया 18%. चलिए आइटम भी हो गया. अब एक बार पीपीटी देखेंगे. सो नाउ आइटम भी हो गया. अब आके मल्टी स्टेट का सेल्स लेजर क्रिएट करना है. हाँ यस, सेल्स लेजर. नाउ यहाँ पे आ जाता हूँ. सेल्स लेजर, एपी सेल्स, एपी पहले परचेज एंड 0% अकाउंट एंड दिस वन इज कम्स टू परचेज अकाउंट में आ गया. यस, अब मैं एपी सेल्स 5% अकाउंट परचेज में आ गया मैंने यहाँ पे. यस, सो देन एपी सेल्स 18% अकाउंट एंड दैट्स इट. बाद में केएस सेल्स 0% सेल्स में. हमने शायद गलत किया है. एक मिनट. ऑल्टर लेडजर एपी परचेज हो गया. सो अब आके एपी सेल्स करना है ना. सॉरी, हाँ डायरेक्टली कर्नाटक में चला गया. सो यहाँ पे एपी सेल्स 0% अंडर सेल्स सेक्शन में आ गया. और एपी सेल्स 5%. यस, एंड एपी सेल्स 18%. यस, श्योर, एक हो गया. अब इसी के दौरान करना केएस सेल्स 0%, केएस सेल्स 18% अकाउंट एंड केएस सेल्स 5% अकाउंट एंड टीएस सेल्स 0%, टीएस सेल्स 5%, टीएस सेल्स 18%. यस, एक बार ऑल्टर लेडजर यहाँ पे आ गया. सेल्स परचेज 300 टीएस 000. यस, ये हो गया सेल्स लेडजर. और इसी के दौरान हम बाकी का लेडजर भी क्रिएट कर देंगे. सो नाउ सीजीएसटी, सो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड यहाँ पे एसजीएसटी भी हो गया. एंड इसके साथ एक राउंड अप भी ले लेंगे, राउंड ऑफ. सो राउंड ऑफ आके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देता हूँ और यहाँ पे इनवॉइस अमाउंट टोटल राउंडिंग डाल दी. अब तो ये अब तक क्या हो गया. सो सेल्स सेक्शन हमने क्रिएट कर दिया ये सभी. अब डायरेक्टली गो टू द ट्रांसैक्शंस. सो 1 अप्रैल को ही मैं एक परचेज कर रहा हूँ. सो चलो एक परचेज एंट्री कर देता हूँ. यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इनवॉइस नंबर मैंने कुछ डाल दिया सैम्पल. अब यहाँ पे मैं 1 अप्रैल को डाल रहा हूँ मैं. सो डेट भी 1 अप्रैल एंड यहाँ से मैं एक पार्टी क्रिएट कर देता हूँ. मेरा खुद का कंपनी का कर देता हूँ यहाँ पे. एंड वाई, बिकॉज जीएसटी नंबर भी मुझे एरर कोई आना नहीं चाहिए इसके लिए. सो ANCPM 9560 ये 1Z2. सो इस तरह से मैंने परचेज का एंट्री कर दिया. अब यहाँ से सो प्लेस ऑफ सप्लाई में आंध्र प्रदेश से ही ले रहा हूँ. अब आइटम एक 100 क्वांटिटी एंड उसका रेट 150 और इसका मैं परचेज कर रहा हूँ. सो एपी परचेज यानी मेरे पास है ना एपी परचेज 0% एंड सेम टू सेम 5% का लेता हूँ. उसका भी एक 100 नंबर्स और इसका क्वांटिटी लेता हूँ 300 नंबर्स का. सो एपी परचेज ये 5% टैक्स का है एंड 18% का मैं ले लेता हूँ एक 100%. ये 400 रुपीज़ के हिसाब से परचेज 18% मैंने ले लिया. सो 18% आइटम का 18% परचेज मैंने ले लिया. और इसके साथ CGST एंड SGST राउंड अप कुछ भी नहीं है करके यहाँ पे मैं सेव कर दिया. सो यानी मेरा AP का परचेज हो गया. चलिए अब देखेंगे सेल्स एंट्री. सो इसके लिए मैं कुछ डेट लेता हूँ.
और इसका 5 मतलब 5 अप्रैल को मेरे सेल्स कर रहा हूँ. सो 5 अप्रैल आई वाज अ सेल्स एंट्री इन अ एपी में कर रहा हूँ. यस. सो एपी में कैश सेल्स अनरजिस्टर्ड डीलर. यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी लिया और यहाँ पे 750 में सेल कर रहा हूँ. सो इसका एपी सेल 0% और इसका 18% ले रहा हूँ. इसका भी मैं एक 15 नंबर्स यहाँ पे 450 डाल दिया. एपी सेल्स 5% और सेम टू सेम और एक आइटम ले लेता हूँ 18, यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे 600 रुपीज़ मैंने सेल कर दिया. एपी 18% सेल्स. सो इसके बाद CGST एंड SGST राउंड अप. सो ये मेरा सेल्स ट्रांसैक्शन यहाँ पे हो गया. अब ये रही आंध्र प्रदेश में सेल्स. और कुछ दिन के बाद मैं सेल करता हूँ कर्नाटक में. यस. कर्नाटक में ले लिया. वहाँ पे भी हमने कैश सेल ले लिया. यहाँ पे मुझे एक 7 नंबर 800 रुपीज़ में. यस. ये कर्नाटक सेल्स है. आइटम यहाँ पे 9 नंबर्स. यहाँ पे मैंने 700 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ. इसका कर्नाटक सेल 5% एंड 18% ले लिया 3 क्वांटिटी और 900 रुपीज़ में से सेल कर दिया. और ये कर्नाटक 18%. इसका CGST और SGST और राउंड अप. सो दिस इज डन कर्नाटक का. अब मैं कुछ दिन के बाद का एंट्री में कर्नाटक से नहीं तमिलनाडु से तेलंगाना से कर रहा हूँ. सो स्टेट 12% और इसका 800 ही डाल देता हूँ. हाउ तेलंगाना स्टेट 0% एंड 5% यहाँ पे 6 नंबर और यहाँ पे डाल दिया मैंने 700 रुपीज़ का और तेलंगाना स्टेट 5% में स्प्लिट कर दिया. सो और 1% है आइटम 18%. सो 18% का 8 लेता हूँ एंड इसका 1200 रुपीज़ में डाल दिया मैंने. तेलंगाना स्टेट का 18% का स्पेसिफिक कर दिया. यहाँ पे CGST एंड SGST एंड राउंड अप कुछ है. हाँ आ गए. सो यहाँ पे डे बुक में एक बार देखने के बाद पहले हमने एपी में परचेज किया 1 अप्रैल को. 5 को हमने एपी में सेल किया और 9 को कर्नाटक में सेल किया और तेलंगाना स्टेट में अलग हर एक स्टेट अलग अलग हमने कर दिया है. एंड P&L अकाउंट देखने के बाद आपको पोर्टल में हमने लिया है या तो इस तरह से भी मिल जाएगा आपको. और ये सभी आप एक ग्रुप भी बना के डाल सकते हो. सो AP आंध्र प्रदेश ऐसे कर्नाटका और तेलंगाना सेल्स उसके अंदर चाहे तो आपको 0% 5% को वो मिल जाएगा. सो बाय फर्ज गेट आके P&L अकाउंट में आपको इस तरह से दिख गया है. ओके. सो चलिए तो अब GST रिपोर्ट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड GST रिपोर्ट. एंड सबसे पहले हम GSTR 3B में देखेंगे क्योंकि परचेज का ट्रांसैक्शन यहाँ पे. सो इस रजिस्ट्रेशन पे देखिए यहाँ पे दिख रहा है ऑल रजिस्ट्रेशन. आप चाहे तो यहाँ पे कंपनी का चेंज भी कर सकते हो. मतलब मैं कर्नाटक में क्या है वो सभी चेंज भी कर सकते हो. अब सभी का रजिस्ट्रेशन आ गया. अब यहाँ पे मुझे इनपुट डिटेल भी आ गया है. सो इनपुट हमने किया है AP परचेज से हमने कर दिया था. सो AP परचेज में टैक्सेबल वैल्यू CGST SGST यहाँ पे आ गया एंड सेम सीक्वेंस हमारा सब में है. अब चले देखता हूँ खाली AP का देखता हूँ. सर ये मैं AP यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया. देखिए AP में कुल मिला के मुझे परचेज इतना किया था, सेल इतना किया था. सॉरी परचेज इतना सब इतना है और सेल इतना ही किया था. अब दूसरा स्टेट में लेता हूँ कर्नाटक का. सो वहाँ पे खाली सेल है. और दूसरा तीसरा लेता हूँ तेलंगाना में. वहाँ पे भी सेल है, नो परचेज सेक्शन है. और सभी कंपनी मिला के मोहन ट्रेडर्स में. सो ऑल कंपनीज और एक भी मेरे पास आ गया यहाँ पे है ना.
सो दिस इज द सब। अब इसी को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो या अलग अलग सभी का अलग अलग भी करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। इस तरह से आपको एक ही कंपनी में जो मल्टी ब्रांच का है ना, सो वो आप भर सकते हो। देखा आपने? सो एक ही कंपनी में अलग अलग जीएसटी का ट्रांसैक्शन कैसे करना है, एक केस स्टडी 1, इसमें हमने परचेज सेल्स का ट्रांसैक्शन भी करके आपको जीएसटी रिपोर्ट सभी देख लिया था। और कोई आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स सेक्शन में लिखिए, और आपका सीनियर से क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे हम, इसी के हिसाब से और एक केस स्टडी भी बना के हम दिखा देते हैं। सो देखते रहिए CIBS का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।